हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे हिस्ट्री इतिहास में मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानेंगे। दर्शन सीरीज क्लास नंबर 25। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य में किसका? छत्रपति शिवाजी महाराज। मराठा साम्राज्य यह सिसोदिया वंश से संबंधित रखते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश से संबंध थे? सिसोदिया वंश से संबंध थे। इसके बाद है सुजान सिंह एंड सज्जन सिंह के वंशज मानोली जी या शिवाजी के दादा थे। सुजान सिंह एंड सज्जन सिंह के वंशज मालोजी या किसके? शिवाजी के दादा थे। जिसमें शिवाजी के शाहजी भोसले शिवाजी के पिताजी थे। शाहजी भोसले कौन थे? शिवाजी जी के पिता थी। परिवार क्या था? भोसले परिवार। छत्रपति शिवाजी महाराज का परिवार क्या था? भोसले परिवार था। इसके बाद है शाहजी भोसले की दो पत्नियां थीं। शाहजी भोसले की कितनी पत्नियां थीं? दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी कौन थी? जीजाबाई। दूसरी पत्नी कौन थी? तुकाबाई। जीजाबाई के पुत्र कौन थे? शिवाजी। और तुकाबाई के पुत्र कौन थे? एकोजी राजे। इसके बाद नोट में शाहजी भोसले अहमदनगर एंड बीजापुर में कार्यरत सामंत मंत्री थे। शाहजी भोसले कहाँ कहाँ मंत्री थे? अहमदनगर और बीजापुर में कार्यरत सामंत मंत्री थे। इसके बाद है शिवाजी का जन्म। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 या 1627 ईस्वी में। कुछ लोग 1630 मानते हैं, कुछ लोग 1627 मानते हैं। इसके बाद कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में। शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 या 1627 ईस्वी में। कहाँ? महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में। संरक्षक कौन था? दादोजी कोंडदेव। संरक्षक कौन था? दादोजी कोंडदेव। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ गुरु रामदास। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ गुरु रामदास। यह भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। गुरु रामदास किस आंदोलन से जुड़े थे? भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसके बाद अन्य व्यक्ति कौन थे? संत तुकाराम, वामन पंडित। भक्ति आंदोलन के अन्य व्यक्ति कौन थे? संत तुकाराम और वामन पंडित थे। इसके बाद 12 वर्ष की आयु में इनकी शादी साईबाई निंबाळकर से हो गई। छत्रपति शिवाजी की आयु शादी कब हुई? 12 वर्ष की आयु में साईबाई निंबाळकर से हुई। इसके बाद है 12 वर्ष की आयु में ही पूना की जागीर मिली। इनको क्या मिला? 12 वर्ष की आयु में ही पूना की जागीर मिली। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना। इनका उद्देश्य क्या था? स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना। इसने शुरू में 6 वर्ष में मराठा सरदारों को इकट्ठा किया। इसने शुरू के 6 वर्ष में क्या किया? मराठा सरदारों को इकट्ठा किया और अगले 10 वर्ष तक इन्होंने सीमा विस्तार पर काम किया। सीमा विस्तार पर काम किया। 1666 से 1672 ईस्वी तक मुगल संघर्ष का था। 1666 से 1672 ईस्वी तक मुगल संघर्ष का समय था। इसके बाद है 1674 से 1680 ईस्वी तक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। 1674 से 1680 ईस्वी वर्ष तक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। इसके बाद शिवाजी महाराज की पत्नियां। शिवाजी महाराज कितनी पत्नियां थी? 8 पत्नियां थी। शिवाजी महाराज कितनी पत्नियां थी? 8 पत्नियां थी। जिसमें पहले साईबाई का संभाजी महाराज। सोयराबाई के राजा राम। ये क्या? शिवाजी के पुत्र थे। साईबाई के पुत्र कौन? संभाजी महाराज। और सोयराबाई के पुत्र कौन थे? राजा राम। ये कौन है? शिवाजी के दोनों पुत्र हैं। इसके बाद है छत्रपति शिवाजी के विजय अभियान। छत्रपति शिवाजी के क्या है? विजय अभियान। 1646 ईस्वी में तोरण का किला जीता। 1646 ईस्वी में कौन सा किला जीता? तोरण का किला जीता। इसके बाद तोरण का किला को इसे प्रचंडगढ़ गया मराठा का पहला स्तंभ द्वार कहा गया। तोरण के किला को क्या कहा गया? प्रचंडगढ़ या मराठा का पहला स्तंभ द्वार कहा गया। 1647 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला जीता। 1647 ईस्वी में कहाँ का किला जीता? सिंहगढ़ का किला जीता। इसके बाद 1648 ईस्वी में पुरंदर का किला जीता। 1648 में कौन सा किला जीता? पुरंदर का किला जीता। इसके बाद 1656 ईस्वी में कौन सा किला जीता? जावली का किला जीता। 1656 ईस्वी में कहाँ का किला जीता? जावली का किला जीता। इसके बाद है 1656 ईस्वी में रायगढ़ को राजधानी बनाया। और 1656 में क्या बनाया? रायगढ़ को राजधानी बनाया। 1659 ईस्वी में प्रतापगढ़ का किला जीता। 1659 ईस्वी में कहाँ का किला जीता? प्रतापगढ़ का किला जीता। औरंगजेब के 3 प्रयास छत्रपति शिवाजी के खिलाफ। औरंगजेब कितने प्रयास हुए? छत्रपति शिवाजी के खिलाफ 3 प्रयास हुए। इसमें क्या? अफजल खां पहला कौन था? अफजल खां। दूत कौन था? कृष्ण भास्कर को भेजा। अफजल खां दूत जो भेजा किसको भेजा? कृष्ण भास्कर को भेजा। शिवाजी के दूत कौन थे? शिवाजी के दूत गोपीनाथ को भेजा।
शिवाजी के दूत कौन थे? गोपीनाथ को भेजा। इसके बाद शिवाजी के साथ कौन था? जीवमल एंड शाम्भोजी कांवरच। शिवाजी के साथ कौन था? जीवमल एंड शाम्भोजी कांवरच। इसके बाद अफजल खां इसके साथ 2 लोग थे। अफजल खां के साथ कितने लोग थे? 2 लोग थे, जिसमें कौन था? इब्राहिम और सैयद बांदा। अफजल खां के साथ कौन थे? सैयद बांदा और इब्राहिम। सैयद बांदा कौन था? यह बहुत बड़ा तलवारबाज था। सैयद बांदा कौन था? यह बहुत बड़ा तलवारबाज था। इसके बाद है औरंगजेब का पहला प्रयास असफल रहा। औरंगजेब का पहला प्रयास क्या रहा? असफल रहा। शाइस्ता खां दूसरा कौन थे? 1660 ईस्वी में। तीसरा कौन है? जय सिंह। तीसरा कौन सा? जय सिंह। इसके बाद 1664 ईस्वी में सूरत पर आक्रमण किया छत्रपति शिवाजी। 1664 ईस्वी में सूरत पर आक्रमण किया कौन? छत्रपति शिवाजी। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। 1665 ईस्वी में क्या हुई? पुरंदर की संधि हुई जय सिंह और शिवाजी के बीच। किसके बीच हुई पुरंदर की संधि? जय सिंह और शिवाजी के बीच। इसके बाद है पुरंदर की संधि की पहली शर्त क्या थी? शर्त क्या है? 35 में से 23 किले देने होंगे। किसको? शिवाजी को। 35 में से 23 किले किसको दिए होंगे? शिवाजी को। दूसरा क्या है? 4 लाख हुड़ वार्षिक आय की भूमि देनी होगी। दूसरा क्या है? 4 लाख हुड़ वार्षिक आय की भूमि देनी होगी। तीसरा क्या है? बीजापुर के खिलाफ सहयोग। तीसरा है बीजापुर के खिलाफ सहयोग। इसके बाद चौथा है संभाजी को 5000 का मनसब बनाया गया। संभाजी को क्या बनाया गया? 5000 का मनसब बनाया गया। इसके बाद है पहली शर्त और जोड़ी गई। इसमें एक शर्त और जोड़ी गई। क्या? कौन सी? मुगलों के खिलाफ होता था। क्या? बीजापुर और अधीन था। ये किसके अधीन था? या बीजापुर के अधीन था। कोंकण और बालाघाट किसके अधीन था? बीजापुर के अधीन था। कोंकण में 4 लाख हुड़। कोंकण की क्या स्थिति थी? 4 लाख हुड़। और बालाघाट के क्या थे? 5 लाख हुड़। एवरेज औसतन क्या थी? कोंकण का 4 लाख हुड़ और बालाघाट के 5 लाख हुड़। इसके बाद है शिवाजी ने कहा कि यह दोनों जगह हमें ऑफर कर दो। शिवाजी ने क्या कहा? या कोंकण और बालाघाट हमें ऑफर कर दो और आने वाले 13 वर्षों में से आपको किस्तों के हिसाब से 40 लाख वार्षिक देंगे। शिवाजी ने क्या कहा? कोंकण और बालाघाट ऑफर कर दो और आने वाले 13 वर्षों में आपको किस्तों के हिसाब से 40 लाख वार्षिक देंगे। इसके बाद है 1670 ईस्वी में पुनः सिंहगढ़ एवं सूरत पर आक्रमण किया। 1670 ईस्वी में कहाँ आक्रमण किया? सिंहगढ़ और सूरत पर आक्रमण किया। पुराना नाम क्या? सिंहगढ़ का कुंडाड़ी। पुराना नाम क्या है? कुंडाड़ी। इसके बाद सरदार कौन थे? तानाजी मालसुरे। इसके सरदार कौन थे? सिंहगढ़ के तानाजी मालसुरे। 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ। 1674 ईस्वी में क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। कहाँ? रायगढ़ में। इसके बाद है 1674 ईस्वी में ब्रिटिश व्यक्ति हेनरी ऑक्सडेन भाग लिया। 1674 ईस्वी में ब्रिटिश व्यक्ति कौन सा? हेनरी ऑक्सडेन ने भाग लिया। इसके बाद 1670 ईस्वी में उपाधि। इसकी उपाधि क्या है? छत्रपति हैंदव गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। उपाधि क्या दी? छत्रपति हैंदव गौ ब्राह्मण प्रतिपादक। इसके बाद है 1674 ईस्वी जब राज्याभिषेक हुआ 2 विधि से हुआ। 1674 ईस्वी जब राज्याभिषेक हुआ कितनी विधि से हुआ? 2 विधि से हुआ। इसमें कौन सी? वैदिक विधि। वैदिक विधि क्या है? बनारस के विद्वान विनेश्वर गंगा भट्ट ने। इसमें वैदिक विधि क्या है? बनारस के विद्वान विश्वेश्वर गंगा भट्ट ने। और तांत्रिक विधि क्या है? तांत्रिक विधि है निश्चलपुरी गोस्वामी ने। तांत्रिक विधि क्या है? निश्चलपुरी गोस्वामी ने। इसके बाद है 1674 ईस्वी में कर्नाटक को जीता। 1674 ईस्वी में कहाँ जीता? कर्नाटक को जीता। 1677 ईस्वी में कहाँ जीता? कर्नाटक को जीता। इसके बाद क्या है? सिंधियो जांजीरा किला। इसके बाद क्या? सिंधियो जांजीरा किला पर नियंत्रण के लिए जल सेना बनाई। इसके बाद सिंधियो जांजीरा किला पर नियंत्रण के लिए क्या बनाई? जल सेना बनाई। जो क्या रहा? जो असफल रहा। जो क्या रहा? असफल रहा। जांजीरा किला निवास स्थान कहाँ है? समुद्र किनारे। जांजीरा किला कहाँ है निवास इसका? समुद्र किनारे है। नेतृत्व कौन कर रहा था? दरिया सारंग। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? दरिया सारंग। इसके बाद सिंधिया किला के नेता कौन थे? फतेह खान सिंधी। नेता कौन थे? फतेह खान सिंधी। सिंधियों के खिलाफ क्या था? सिंधिया अंग्रेजों से मदद प्राप्त की गई। क्या सिंधियों के खिलाफ क्या अंग्रेजों से मदद प्राप्त की? कहाँ? बम्बई में। कहाँ अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ मदद प्राप्त की गई? बम्बई में। इसके बाद है छत्रपति द्वारा लगाए गए कर। छत्रपति शिवाजी द्वारा लगाए गए कर कितने कौन थे? पहला चौथ कर। चौथ का 1/5 भाग। फसल का क्या? 1/4 भाग। फसल का कितना भाग? 1/4 भाग। जो कि रक्षा के लिए होता था। किसके लिए? रक्षा के लिए होता था। सरदेशमुखी क्या है? 1/10 भाग। किसके लिए? फसल के लिए। सरदेशमुखी क्या होता है? 1/10 भाग। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु कब हुई? अप्रैल और 1680। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 ईस्वी में। इसके बाद है
शिवाजी का अष्टप्रधान, शिवाजी का अष्टप्रधान क्या है? पेशवा। पहला कौन है? पेशवा, प्रशासन का प्रमुख, जो क्या होता था? प्रशासन का प्रमुख होता था। दूसरा कौन है? सर ए नौबत, दूसरा कौन है? सर ए नौबत, सर ए नौबत, सर ए नौबत कौन था? सेनापति। सर ए नौबत कौन था? सेनापति था। तीसरा कौन था? मजूमदार या आमद थे। तीसरा कौन था? मजूमदार या आमद, या आय व्यय का लेखा जोखा करता था। मजूमदार या आमद क्या करता था? आय व्यय का लेखा जोखा करता था। चौथा का वाक्यानवीस, वाक्यानवीस क्या करता था? गुप्तचर विभाग और दैनिक कार्य। वाक्यानवीस क्या करता था? गुप्तचर विभाग था और दैनिक कार्य करता था। सुरनवीस, पांचवा क्या है? सुरनवीस, सुरनवीस क्या करता? पत्राचार। सुरनवीस क्या करता था? पत्राचार। छठा क्या है? दवीर या सुमंत। छठा कौन है? दवीर या सुमंत, इसका कार्य क्या था? विदेश मंत्री। दवीर या सुमंत कौन था? विदेश मंत्री था। सदर, सदर कौन था? पंडित राव। सदर या पंडित राव कौन था? धार्मिक कार्य, इसका क्या कार्य था? धार्मिक कार्य। इसके बाद है न्यायाधीश। आठवां क्या है? न्यायाधीश। न्यायाधीश का कार्य क्या था? निर्णय करना। न्यायाधीश का कार्य था निर्णय करना। इसके बाद है अष्टप्रधान को खत्म किया किसने किया? अष्टप्रधान को खत्म किसने किया? संभाजी महाराज ने किया। अष्टप्रधान को खत्म किसने किया? संभाजी महाराज ने खत्म कर दिया, पेशवा को छोड़कर। किसको छोड़कर खत्म किया? पेशवा को छोड़कर। छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी, छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन थे? जिसमें पहला है संभाजी महाराज। संभाजी महाराज कब है? 1680 से 1689 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1680 से 1689 ईस्वी तक। सेकंड छत्रपति थे संभाजी महाराज कितने चौथे नंबर के छत्रपति थे? सेकंड नंबर के छत्रपति थे। इनका संघर्ष क्या था? इनका संघर्ष किनके बीच हुआ? इनका संघर्ष किनके बीच हुआ? राजाराम और संभाजी। इनका संघर्ष किनके किनके बीच हुआ? राजाराम और संभाजी के बीच के साथ हुआ था। इनका संघर्ष किसके बीच हुआ था? राजाराम और संभाजी के बीच। राजाराम क्या थे? योग्य कौन था? राजाराम। योग्य कौन था? राजाराम। दूसरा, संभाजी के साथ दो लोग थे। संभाजी के साथ कितने लोग थे? दो लोग थे। पहला सेनापति कौन था? हमीरराव मोहिते। संभाजी के साथ कितने लोग थे? दो लोग थे। सेनापति कौन था? हमीरराव मोहिते। दूसरा कौन था? पेशवा। पेशवा कौन था? नीरोपंत। पेशवा कौन था? नीरोपंत था। इसके बाद है अकबर सेकंड। अकबर सेकंड का शरण मांगने गया था। अकबर सेकंड कहाँ गया था? शरण मांगने गया था। किससे? संभाजी से। इसके बाद मदद न मिलने पर फारस भाग गया। अकबर सेकंड मदद न मिलने पर कहाँ भाग गया? फारस भाग गया। संभाजी के सलाहकार, संभाजी के सलाहकार कौन थे? कवि कलश। संभाजी के सलाहकार कौन थे? कवि कलश। 1689 ईस्वी में संगमेश्वर में संभाजी को कैद कर लिया। 1689 ईस्वी में कहाँ कैद कर लिया गया संभाजी को? संगमेश्वर में संभाजी को कैद कर लिया। धोखे से कैद कर लिया। मुरकब खान ने। किसको कौन कैद किया? मुरकब खान ने। धोखेबाज कौन था? गानूजी सीर के। धोखेबाज कौन था? गानूजी सीर के, जो इसका कौन था? साला और जीजा था। जो कौन थे? इसका साला और जीजा था। इसके बाद है संभाजी महाराज की रचना। संभाजी महाराज की रचना क्या है? बुद्धभूषण और नखशिख। संभाजी महाराज की रचना क्या है? बुद्धभूषण और नखशिख। संभाजी की मृत्यु कब हुई? 1689 ईस्वी में। संभाजी की मृत्यु कब हो गई? 1689 ईस्वी में। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? ऑप्शन है पन्हाला, ऑप्शन बी शिवनेरी, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी रायगढ़। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर दो है, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? छत्रपति शिवाजी महाराज किस मराठा घराने से संबंधित थे? ऑप्शन ए होलकर, ऑप्शन बी गायकवाड़, ऑप्शन सी सिंधिया, ऑप्शन डी भोसले। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी भोसले परिवार से संबंधित छत्रपति शिवाजी महाराज। क्वेश्चन नंबर 3, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 3 है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी का क्या नाम था? ऑप्शन ए है रायगढ़, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी सतारा, ऑप्शन डी कोंकण। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए रायगढ़। इनकी राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सालबाई से शिवाजी के पुत्र का नाम था? सालबाई से शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए शाहजी, ऑप्शन बी साहू, ऑप्शन सी संभाजी, ऑप्शन डी बाजीराव। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी संभाजी। इसका क्या नाम था? सालबाई से शिवाजी का पुत्र का नाम संभाजी था। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी? क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। औरंगजेब के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिवाजी महाराज ने सबसे पहले किस किले को जीता? शिवाजी महाराज ने सबसे पहले किस किले को जीता? ऑप्शन ए सिंहगढ़, ऑप्शन बी सुभान मंगल, ऑप्शन सी तोड़, ऑप्शन डी राजगढ़। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी, तोड़ किला सबसे पहले शिवाजी महाराज ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्रपति शिवाजी कैबिनेट के अष्टप्रधानों में से वित्त मंत्री को क्या कहते थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के कैबिनेट में से अष्टप्रधान में वित्त मंत्री किसको कहा जाता था? ऑप्शन ए है पेशवा, ऑप्शन बी सूरनवीस, ऑप्शन सी सुमंत, ऑप्शन डी अमात्य। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर डी, अमात्य को क्या कहा जाता था? वित्त मंत्री कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम रखा। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? ऑप्शन ए नारायण, ऑप्शन बी शाहजी, ऑप्शन सी संभाजी, ऑप्शन डी राजा राम। इसमें कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी राजा राम। छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई के पुत्र का क्या नाम था? राजा राम। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के राज्यारोहण या राज्याभिषेक के समय उपस्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के राज्यारोहण और राज्याभिषेक के समय उपस्थित नहीं था? ऑप्शन ए गंगावत, ऑप्शन बी जीजाबाई, ऑप्शन सी हेनरी ऑक्सडेन, ऑप्शन डी प्रतापराव गुर्जर। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर डी प्रतापराव गुर्जर जो उपस्थित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए सुमंत, ऑप्शन बी अमात्य, ऑप्शन सी शौर्य नौबत, ऑप्शन डी सचिव। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सुमंत कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता था? क्वेश्चन नंबर 11 है, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? ऑप्शन नंबर सिंधुदुर्ग, ऑप्शन बी राजगढ़, ऑप्शन सी प्रचंडगढ़, ऑप्शन डी पन्हाला। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।